How not to build a 10,000 rupees gaming PC in 2022। ऑफ कोर्स यूट्यूब में ऐसी आपको टन्स ऑफ वीडियो देखने को मिल जाएंगी जहां पे लोग बात करते हैं 10,000 रुपये गेमिंग पीसी के बारे में, जिसके अंदर आप लोग GTA 5 जैसी गेम्स को 1080p क्वालिटी में 60 FPS के अंदर खेल पाओगे। ऑफ कोर्स फुल HD 60 फ्रेम पर सेकेंड, बट क्या पॉसिबल है? साथ ही साथ जानने वाले हैं कि अगर 10,000 रुपये में एक पीसी बिल्ड पॉसिबल है तो आप लोग कैसा पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 10,000 रुपीज़। इसीलिए मैंने वीडियोस को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए एंड आप लोग इजीली समझ पाओ कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में, क्योंकि जो आपका 10,000 रुपये का बजट है वो आपका बजट नहीं, कुछ ज़्यादा टाइट बजट हो जाता है। एंड आप लोग एक 10,000 रुपये पीस के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक इंटेल का कोर i3 थर्ड जनरेशन, एक S61 मदरबोर्ड जो कि बहुत बेसिक सा मदरबोर्ड होगा, खींच के 1,000 रुपये की पावर सप्लाई एंड 1,000 रुपये की एक पीसी की कैबिनेट। वहीं अगर बात आती है हार्ड डिस्क की तो आप उसमें खींच के एक 500 GB की हार्ड डिस्क लगा पाओगे और एक 4 GB की DDR3 रैम। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आप लोग उस पीसी के अंदर GT 710 जैसा ग्राफिक कार्ड को इंक्लूड कर पाओगे अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही। अब आप में से कितने लोग इस पीसी को गेमिंग पीसी बोलना चाहोगे? मे बी कुछ लोग बोलेंगे भी कि भैया ये मेरा गेमिंग पीसी है, बट ऑफ कोर्स नॉट। गेमिंग पीसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें गेम्स खेल रहे हो या फिर आप उस गेम्स को बहुत हाई क्वालिटी के अंदर खेल रहे हो। इवन दो इंडिया में जो गेमिंग पीसी का मतलब है वो भी बिल्कुल गलत तरीके से बताया जाता है एंड उसको मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली उसको गेमिंग पीसी नहीं बोला जाता है। लेकिन अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लोगों ने जो 10,000 रुपये पीसी बिल्ड किया उसमें आप क्या कर पाओगे? उसमें आपकी जो बहुत कैजुअल गेमिंग होती है आप उसको भी फुल HD 60 FPS के अंदर एंजॉय नहीं कर पाओगे। नो डाउट आपका जो बजट है वो 10,000 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका होगा। एंड इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि आपका पूरे YouTube इंडिया के अंदर स्पॉइल हो रखा है कि आप लोग सेकेंड हैंड पीसी पार्ट्स को बाय कर लो। बट क्या सचमुच आपको पीसी पार्ट सेकेंड हैंड देखने को मिलते हैं? वो भी उस समय जिस समय आप किसी मेट्रो सिटी में ना रहते हो, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर कोई भी ऐसी सिटी। इवन अगर आप एक गांव में रहते हो तो वहां तो केवल आप सपने के अंदर सेकेंड हैंड पीसी पार्ट्स को बाय कर सकते हो। सेकेंड जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका OLX वाला। नो डाउट OLX में कई बार काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है एंड नो डाउट कि जितने भी यूट्यूबर आपकी यूट्यूब में ऐसी वीडियो बना के दिखाते हैं वो लोग खुद महीनों पहले रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऑफ कोर्स कई महीनों की। एंड अगर आप भी लगभग 3 से 4 महीने एक पीसी को बिल्ड करने में लगा सकते हो कि अगर आप एक अलग से प्रोसेसर बाय कर रहे हो, आप एक अलग से GPU बाय कर रहे हो, आपने रैम कहीं और से बाय करी एंड जो आपका फाइनल बिल्ड है वो आपका 3 महीने बाद जाके कंप्लीट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप एक 10,000 रुपये बजट में पीसी बिल्ड कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि आपका इतना टाइम इंतजार नहीं कर सकता है एंड नो डाउट अगर आपके पास बहुत अच्छा पीसी नॉलेज नहीं है तो ऑफ कोर्स आप लोग अपने 10,000 रुपये वेस्ट भी कर सकते हो। बट मेरा एक पॉइंट इन यूट्यूबर्स के साथ क्या आता है कि अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक 10,000 रुपये का पीसी बिल्ड बना के दिखा सकते हो जिसके अंदर आप लोग एक GT 750 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड या फिर एक GTX 970 जैसे ग्राफिक कार्ड को यूज कर सकते हो। एंड काफी तो इससे भी टॉप लेवल वाले होते हैं जो कि आपका GTX 1050 Ti को यूज करते हैं, वो भी 10,000 के बजट के अंदर। ये बात जानते हुए भी कि वो लोग जिस ग्राफिक कार्ड का यूज कर रहे हैं उसकी अकेले कीमत आज के जो मार्केट के अंदर करीबन 7 से 8,000 रुपये होगी सेकेंड हैंड भी। वो लोग उस कार्ड का यूज़ करते हैं एंड आपको बहुत हंसते हंसते बोल देते हैं कि ऑफ कोर्स आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी जितनी भी ऐसी वीडियो देखने वाली ऑडियंस आती है वो या तो आपके 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको एक पीसी केवल और केवल GTA 5 खेलने के लिए ही चाहिए होता है। बट मेरा उनसे क्वेश्चन रहता है कि आप सभी लोग अपने खुद के स्टोर भी रन करते हो ऑनलाइन, तो अगर आप लोग 10,000 रुपये के अंदर पीसी बिल्ड कर सकते हो तो आप लोग ऐसे पीसी को अपने स्टोर की ओर सेल क्यों नहीं करते हो? और आप लोग अपने स्टोर के अंदर
एक ऐसे पीसी को सेल करते हो जिसकी कीमत 50,000 से 2 लाख 3 लाख तक होती है एंड आप लोगों का जो मेन कंटेंट होता है वो रहता है बजट सीरीज वालों के लिए एंड इसके बाद भी आप अपने स्टोर के ऊपर एक भी बजट प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हो। एंड ऑफ कोर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, वीडियो का मोटिव किसी को भी हेट फैलाना नहीं है। ये वीडियो मैं केवल आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। सेकंड चीज़ इसलिए ताकि अब आप लोग जो अपना टाइम है वो और ज़्यादा ऐसे वीडियोस को देखने में वेस्ट मत करो। लेकिन अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में कि चलिए हम मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल आप लोगों को कहीं से बहुत कम प्राइस में पीसी पार्ट्स देखने को मिल गए एंड आप लोगों ने एक पीसी बिल्ड भी कर लिया जो कि आपको लगभग 10 से 12 हज़ार का पड़ गया। क्या वो पीसी आपके लिए वर्थ इट होगा? क्यों कि आपको एक पीसी केवल गेमिंग के लिए चाहिए एंड गेमिंग का मतलब भी क्या कि आपको उसके अंदर केवल GTA 5 खेलना है? नहीं, क्योंकि आप लोग एक गेम से कुछ टाइम बाद जाके बोर हो जाओगे। एंड अगर आप लोगों ने आज की डेट में एक चीज़ नोटिस करी हो मार्केट के अंदर, आप लोगों को बहुत महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं जिनकी कीमत आपकी लाखों में रहती है, जैसे आपके RTX 3090 जैसे ग्राफिक कार्ड और आपके Ryzen 9 5950X और आपके Threadripper जैसे आपको CPU देखने को मिल जाते हैं। एंड लोगों के जो बजट होते हैं वो आपके 10 से 12 लाख तक होते हैं एक पीसी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदे पीसी को गेमिंग के लिए बाय करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पीसी का जो असली यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है मशीन लर्निंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, 3D मॉडलिंग के अंदर, रेंडरिंग के अंदर। कि आप लोगों ने कभी सुना है आज तक मार्केट में कोई ऐसा गेम आया हो जिसको आपकी 32 GB रैम की रिक्वायरमेंट हो, या फिर जिसको 24 GB वीरम, या फिर जिसको 12 16 कोर्स की नीड पड़ती हो? आज तक कोई गेम ऐसा मार्केट में नहीं आया है। एंड कंपनी को भी पता है कि जो ऐसे पीसी बाय करते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो वर्किंग फ्लो में होता है। एंड तो आपको बता दूं कि जो आपका रेंडरिंग, मशीन लर्निंग जैसे काम होते हैं एक साथ 4 से 6 RTX 3090 जैसे ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है जो कि आपकी इतनी ज़्यादा पावर यूटिलाइज करते हैं। एंड जो आपका पीसी का मेन यूज़ होता है वो यहाँ पे भी होता है। एंड यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐड ऑन कर दूँ कि अगर आप एक 10,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग दिमाग में एक बात बैठा के चलो कि जो आपका पीसी है वो आपका बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। एंड आउटडेटेड होने से मतलब है कि आपने जो पीसी बिल्ड किया है उसका जो आपका आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराना है। तो बनी सी बात है कि जो आपके लेटेस्ट गेम आएंगे मार्केट के अंदर आप उनको उसके अंदर नहीं खेल पाओगे, अगर खास तौर से तब जिस समय आप एक बजट पीसी के बारे में सोच रहे हो। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया में जो गेमिंग पीसी का मतलब होता है वही लोग गलत बताते हैं, बट ऐसा क्यों बोला? पहले आप एक बात समझो कि जो गेमिंग पीसी होता है उसको एक्चुअली गेमिंग पीसी बोला ही नहीं जाता है। अगर आप फॉरेनर्स की वीडियो देखते हो थोड़ी बहुत भी तो आपको पता होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने टाइटल में एक टैग यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं बीस्ट पीसी। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वो लोग लिखते हैं $3,000 बीस्ट पीसी। एंड ऑफ कोर्स जो आपका गेमिंग पीसी होता है उसको आप लोग जिस समय रियल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप उसको बीस्ट पीसी बोलोगे, क्योंकि जितने ये पीसी होते हैं इन सभी का काम तब किया जाता है जिस समय आपको बहुत बीस्ट लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो आपकी एनिमेशन इंडस्ट्री है वहाँ पे जो आपका एक एक फ्रेम तैयार होता है वो आपका 4K में रेंडर किया जाता है। एंड जिसके आपके एक एक फ्रेम को रेंडर होने में करीबन 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं, वो भी एक ऐसे ग्राफिक कार्ड के ऊपर जिसमें आपकी 24 GB वीरैम होती है। तो आप खुद से सोच सकते हो जो आपके बहुत हार्डकोर पीसी यूज़र होते हैं या फिर जो लोग पीसी को बहुत अच्छी तरीके से अपने काम में लेते हैं वो लोग पीसी का यूज़ किस तरीके से करते हैं। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च करना RTX 3090 ब्लेंडर, तो उसमें आपको कुछ ब्लेंडर के 3D मॉडल दिखाई देंगे। एंड वहाँ पे जब आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिस समय आपके RTX 3090 के ऊपर भी रेंडरिंग वाला काम किया जाता है वहाँ पर आपका RTX 3090 जैसा GPU भी लैग करता है, उसके अंदर भी आपको 20 से लेकर 30 FPS देखने को मिलते हैं। तो आप लोग खुद से आइडिया लगा सकते हो कि आपका जितना पावर GPU का होता है वो आपका कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। बट एंड द वीडियो अब रिजल्ट क्या आता है, 10,000 के अंदर पीसी बिल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप लोग 10,000 के अंदर एक पीसी बिल्ड कर सकते हो, बट गेमिंग पीसी नहीं। आप एक ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप अपने डेली बेसिस वाले काम कर सकते हो, और जो गेमिंग भी है वो भी आप 720p वाले आसानी से कर लोगे उन पीसीज के अंदर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था जिस बिल्ड को लेके वैसे बिल्ड के अंदर भी। बट नो डाउट कि अगर आप लोग सपने देखते हो कि भाई मैं GTA 5 खेलूंगा, 1080p में खेलूंगा, 60 FPS में खेलूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है।